स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ कर पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के उदाहरण। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इससे पहले हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के उदाहरण काफ़ी सारे पढ़ा चुके हैं। लेकिन आज हम आपको, अब घर पे हैं तो आपके लिए कुछ हमने व्यवस्था बनाई, हमने सोचा आपको पढ़ाया जाए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो देखो, सबसे पहले देखेंगे राम। राम सेड टू मी, है ना। राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ही हैज गोन टू स्कूल, गोन टू स्कूल। अब देखो, आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि ये आपका कैसा बनेगा। राम सेड टू मी ही हैज गोन टू स्कूल। अब अगर इसका आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आपको सभी को पहले ही पता है, अगर सेड टू आता है तो सेड टू को आप काहे में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। सेड टू को आपने टोल्ड में चेंज किया और मी लिखा, ठीक है। अब जो ये ही होता है, ये आपका थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन आप सभी को चेंज पता है कि नहीं चेंज हो जाता है, नहीं चेंज होता है। तो और कामा इन्वर्टेड कामा को आप क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। हमने कामा इन्वर्टेड कामा को दैट लिखा, और ही जो आपका ये थर्ड पर्सन है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ही का हमने ही रखा। हैज का आपको पता है, हमने आपको पहले ही लिख दिया था। जैसे अगर आपको हैज मिल जाए, हैव मिल जाए, हैड मिल जाए, ये चीज़ों को आप क्या कर देते हो, जब आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो आप इसमें बीन लगाते हो। जैसे आपको यहाँ पर सॉरी, बीन नहीं लगाते हो। हैज का आप क्या करते हो, हाइड करते हो। हैव का आप करते हो, हाइड कर देते हो। अगर आपको हेड मिल जाए, उसका आप क्या करते हो, इसको आप कमेंट करेंगे, तब तक हम आपको बताते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पर क्या मिल गया, हैज मिल गया, हैज को आप क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, तो आपने कर दिया हाइड। अब ही हेड हो गया। अब गोन तो आपका थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो गोन ही रहेगा, गोन टू स्कूल कर दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा उदाहरण आपके सामने लिख दें, नंबर 2 उदाहरण, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा है, ही बाज है, ही बाज गोइंग टू स्कूल। अब देखो, ही बाज गोइंग टू स्कूल लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या आप करेंगे। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, सभी को पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस का काहे में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो ले ही जाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, सेड टू को काहे में चेंज करेंगे, आपने टोल्ड कर दिया, मी कर दिया। ही कामा इन्वर्टेड कामा को आपने क्या किया, दैट लगा दिया। ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, तो ही का आपने क्या किया, ही रखा। अब ये जो आपका वाक्य है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, और इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य काहे में जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन, तो आपने हैड बीन लगाया। बाद बाकी गोइंग लिखा है, गोइंग टू स्कूल ही आप लिख देंगे, बस आपका आंसर हो गया। अब अगर हम आपके सामने एक वाक्य लिख दें, जो वाक्य है आपके सामने, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन कमेंट करता है। राम सेड टू मी, सब में राम सेड टू मी है, इन कामा इन्वर्टेड कामा है। अगर हम गॉन ही हैड गॉन टू स्कूल कर दें, तो आप सभी लोग आंसर बताइए क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देखो, राम सेड टू मी, आप सबसे पहले ये देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपकी ही हैड है कि पास्ट परफेक्ट में है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे। और दूसरी चीज़ हम आपको ये भी बता दें कि पास्ट परफेक्ट भी नो चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नो चेंज होता है। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर क्या कर देंगे, राम कर देंगे। सैड टू को इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, राम सैड टू करेंगे, मी दैट लगा देंगे, दैट के बाद हैड ही हैड गॉन टू स्कूल, आप यही कर देंगे ना। बताइए ये सही है या गलत, एक बार हमको आप लोग ये बताएंगे कमेंट करके, जो हमने ये वाक्य लिखा हुआ है, राम सेड टू मी ही हैड गॉन टू स्कूल। अब इसका जो हमने इनडायरेक्ट लिखा है, हमने लिखा है राम सेड टू मी दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। एक बार हमको बताएंगे ये सही लिखा या गलत लिखा, सभी लोग बताएंगे। अगले पॉइंट पे अगर हम लोग चलेंगे, अगले पॉइंट नंबर की बात करें, तो हम यहाँ पर अगर लिख दें, राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ही है, बिल है, गो टू स्कूल। अगर हमने अगला आपके सामने लिख दिया है, तो आप सभी लोग बताइएगा। राम सेड टू मी है, इसके बाद में ही विल गो टू स्कूल है, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर। अब आप इसका अगर चेंज करेंगे तो राम, ये तो टोल्ड हो ही जाएगा, राम टोल्ड मी, और इसके बाद दैट लगा देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा का आपने क्या लगाया, दैट लगाया।
अब इसके बाद बिल का हमने आपको ही थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब बिल का हमने आपको बताया था, बिल का क्या कर देते हैं, वुड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बिल का कर दिया हमने वुड, बी कर दिया गोइंग टू स्कूल। बताओ सर किसी को कोई दिक्कत हो। राम टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को आपने दैट किया और ही वुड बी गोइंग टू स्कूल कर दिया। बताओ भाई अगर किसी को भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, बताइए आपका कितना हो जाएगा। राम टोल्ड मी दैट ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। सभी का आंसर आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सर अगले पॉइंट पे चला जाए, बताइए जरा अगले पॉइंट पे चला जाए, सभी लोग बता दीजिए। चलिए भाई अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला आपके सामने लिखते हैं, देखते हैं कौन कौन बनाता है। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर हम इसकी बात करें तो देखो ही सेड है, टू मी ऑब्जेक्ट जब नहीं होता तो सेड को सेड ही लिखते हैं, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ के आए। कामा इन्वर्टेड कामा को हम लोग दैट लिखते हैं, हमने दैट लिख दिया। दी सन आपका थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता ही है, तो थर्ड पर्सन तो चेंज होता ही नहीं है, तो दी सन हो गया। राइज का राइजिज जो लिखा है इसका राइजिज ही हो जाएगा, इन द ईस्ट हो जाएगा। बताओ सर क्या दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत किसी को, आराम से आपका हो गया। अगर यहीं पर हम लिख देते अगला सेंटेंस, दिस सॉरी ही सेड टू द बॉयज, ही सेड टू द बॉयज कामा इन्वर्टेड कामा, द अर्थ है मूव्स है राउंड द सन। हमने ये लिख दिया इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब आप सभी लोग देखेंगे, ही सेड टू द बॉय द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब आप लोग देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे, सभी लोग देखिए। तो ही सेड टू द बॉय था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड द बॉयज, ये हो गया। इसके बाद में आप कामा इन्वर्टेड कामा को क्या लगाएंगे सर, दैट लगा देंगे। दी अर्थ है ऐसा ही लिख दें, द अर्थ। इसके बाद में मूव्स है, पूरा वाक्य ऐसा ही लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे आप। बताओ भाई क्या दिक्कत, बताओ भाई क्या दिक्कत थी। आपने पूरा वाक्य ऐसे ही लिख दिया, ही टोल्ड द बॉय दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बताओ किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो हमको बताए सर हमको यह दिक्कत है, तो उसको दिक्कत उसकी सही कर दी जाए। बताइए सर अगर किसी को भी दिक्कत हो। और दूसरी चीज, एक चीज आप लोग नोट कर लेना, अगर फ्यूचर परफेक्ट तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य है तो विल या शैल का सदैव वुड या शुड हो जाता है। इस चीज को सारे लोग याद रखेंगे, कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसे अगर हम अगला आपके सामने लिख दें, राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ही इज ए बॉय। अगर हम ये लिख दें इन्वर्टेड कामा क्लोज, तो आप आंसर क्या करेंगे, राम सेड टू मी ही इज ए बॉय। तो बताइए भैया सभी का आंसर क्या रहेगा, राम सेड टू मी ही इज ए बॉय। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो आप लोग आंसर इसका अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, राम है, सेड टू को आप टोल्ड में चेंज कर देंगे, राम टोल्ड मी कर देंगे। फिर इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा का आप दैट लगा देंगे, दैट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ही वाज ए बॉय, है ना। क्या करेंगे, ही वाज ए बॉय, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काय में जाता है, आप सभी लोग जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिख दें, सॉरी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काय में चला गया, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया, है ना। अगला अगर सर जी हम आपके सामने लिख दें, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ही गोज टू स्कूल। अब देखो आपके सामने जो दिया गया है, आपके सामने क्या दिया गया है, आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिया गया। अब सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का काय में जाता है, आप सभी को पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, यानी कि राम सेड टू तो आप चेंज कर ही देंगे, टोल्ड कर देंगे, टोल्ड मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब दिया जाता है चेंज हो जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा को आप दैट लगा ही देंगे।
ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ही का ही कर देंगे आप। इसके बाद में गो वेंट गॉन होता है तो गोज का आप वेंट करेंगे सेकेंड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस में चले जाएगा, वेंट टू स्कूल। बताओ भाई किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बताए कि सर को, सर हमारा ये दिक्कत है। बताए भाई अगर किसी की कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताए, कोई भी दिक्कत हो तो एक बार बताइए। अगर नहीं दिक्कत है तो अगला देखो हम आपके सामने लिखते हैं। अगला हम लिख दें आपके सामने ही सेड, सभी लोग आंसर कमेंट छापिएगा। आई हैव डन माई होमवर्क, डन माई होमवर्क। तो भैया ये बताइए ही सेड है, ऑब्जेक्ट है नहीं, आपके सामने सिर्फ इतना ही दिया गया ही सेड, तो आप क्या करेंगे, इसको ही सेड ही करेंगे, सीधी सी बात है। कामा इन्वर्टेड कामा को आप दैट करेंगे। अब लिखा है आई हैव डन माई होमवर्क, तो आई हैव डन माई होमवर्क का आई से फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। इसके बाद में ही हो गया तो हैव का आप हाइड करेंगे करेंगे, सीधी सी बात है, तो ही हैड डन करेंगे, डन। माई का आप हिज कर देंगे ही के अनुसार, तो डन हिज होमवर्क कर देंगे। बताओ भाई कोई दिक्कत हो, बताओ भैया अगर किसी को कोई दिक्कत हो। आपने क्या किया, ही सेड आई हैव डन माई होमवर्क, इसको आपने ही सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क आपने कर दिया। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हमका बताए सर जी हमका आ दिक्कत है, तो उसका वह दिक्कत सॉल्व कर दी जाए। बताओ सर, इसको हटाते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। ये जो सीट है जो हमने आपको जिसमें बता रहे हैं, इसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप सभी लोग इस सीट को दोबारा से एक बार देखिएगा कि किस वाक्यों को किस तरीके से बनाया गया है, ताकि आपके फिर से अच्छे से समझ में आ पाए और उनको सॉल्व करिएगा आप लोग। यहाँ पर अगला हम लिख देते हैं आपके सामने, ही सेड आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई राइट ए लेटर, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अगर इसका सर आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अब देखो ऑब्जेक्ट है नहीं तो आई सेड ही लिख देंगे आप। फिर कामा इन्वर्टेड कामा को आप दैट लिख देंगे, दैट लिख दिया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का क्या रहेगा भैया, आई का आई रहेगा। राइट का रोट हो जाएगा, WROTE ए लेटर। बस बताओ भैया क्या दिक्कत है आपको, किसी को कोई दिक्कत हो। अगला अगर हम लिख दें सर यू सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम ए पुअर बॉय, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देखो यू साइड है, ये तो यू साइड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, तो साइड साइड रहेगा। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार सर, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यू है तो सर यू हो जाएगा, है ना, आई का यू हो जाएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सर पास्ट कंटिन्यूअस यू के साथ बेयर का प्रयोग, ए पुअर बॉय। बताओ भाई क्या दिक्कत, कितना सरल सर, आ गया सभी का आंसर। अगला सर लिखते हैं हम आपके सामने एग्जाम्पल। अगला अगला अगर सर जी हम लिख दें तो आपके सामने दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा वी आर प्लेइंग हॉकी, वी आर प्लेइंग हॉकी इन्वर्टेड कामा बंद करते हैं, ठीक है भाई, वी आर। अब देखो सर इसका आप क्या करेंगे, दे साइड ही कर देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, तो दे साइड हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा दैट हो गया। अब आई भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट आपका दे है सर, तो यहाँ पर दे ही हो जाएगा क्योंकि दे का दे में ही हो जाएगा। आर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू में जाएगा तो बर हो जाएगा, देवर प्लेइंग हॉकी आप लोग कर दीजिए, बस आपका सोल्व हो गया। बताओ सर कोई दिक्कत हो, अगर बताएं सर अगर कोई भी दिक्कत हो, आगे चलते हैं। और देखो अगर चेंज पता नहीं है, फर्स्ट पर्सन जो होते हैं उनको हम लोग काय में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सभी लोग इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। अब इसके बाद में सर अगला हम आपके सामने अगर लिख दें सेंटेंस और आपसे पूछें कि आंसर बताइए तो आप लोग बताएंगे, सीधी सी बात है। तो हम अगला आपके सामने लिखते हैं, आप लोग बताइएगा। अगला सर जी अगर हम लिख दें ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल गर्ल। बताइए सर, तो ही सेड है आपके सामने, इसको आप क्या करेंगे, ही सेड ही करेंगे, सीधी सी बात है। कामा इन्वर्टेड कामा को आप दैट कर देंगे, दैट करने के बाद आप क्या करेंगे, सीता इज का आप बाज कर देंगे,
ए ब्यूटीफुल, ए ब्यूटीफुल, और इसके बाद में आप गर्ल कर देंगे। अब आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, और इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस कर देते हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है इसको पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं। तो आपने ही सेड को ऐसे ही रखा, क्योंकि ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, तो ही सेड के बाद में जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ही को ही कर दे, उसको वैसे ही कर देते हैं। और जब ऑब्जेक्ट होता है तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट था नहीं तो हमने इसको ऐसे ही लिखा, कामा इन्वर्टेड कामा को हमने दैट लगाया, सीता इज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, इसकी जगह बाज लगाया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले गए और बाद बाकी ऐसे ही रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला अगर हम आपके सामने सेंटेंस लिख दें, सभी लोग देखेंगे, अगर हमने लिख दिया ही सेड उसने कहा, है ना, कामा इन्वर्टेड कामा यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। अगर सर आपने इस प्रकार से लिख दिया इन्वर्टेड कामा क्लोज, अब देखो ही सेड है, अब हम यहाँ पर आपको बताएं कि उस यहाँ पर एक चीज होती, कहीं पर कभी कभी कुछ छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज ये देखिए, अगर यहाँ पर हम ये इसको सेड टू को आप कहेंगे सर टोल्ड में नहीं करेंगे, इसलिए उसने कहा यू आर वर्किंग हार्ड, यानी तुम किसी की ओर इशारा किया, उसने तुमसे कहा या उसने किसी से कहा, कहा ना, तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट नहीं होता, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट में उसे हिम मान लिया जाता है। इसीलिए आप इस सेंटेंस के अनुसार आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि उसने कहा, किसी से कहा होगा तुम, है ना, वर्किंग वेरी हार्ड मतलब जो काम है बहुत कठिन काम करते हो। तो यहाँ पर आपके सामने अगर दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, लेकिन आप यहाँ पर मान सकते हैं ही टोल्ड हिम, क्योंकि किसी से वो कह रहा है और जिससे कह रहा है उसकी ओर ये संकेत यू जब लग जाता है, सीधी सी बात ये है, जो यू है वहां पर आप इस समझ सकते हो, अगर यहाँ यू ना होता तो दिक्कत हो जाती, जैसे आई होता, बी होता, यानी हमारे लिए होता तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पर यू था, किसी दूसरे के लिए आप कर रहे थे, तो आप हिम मान सकते हैं, और इसी वाक्य में आप गलती कर सकते थे, इसीलिए ही टोल्ड हिम दैट, इसके बाद में यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमने हिम मान लिया है, तो हम यहाँ पर ही कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बाज कर सकते हैं, और इसके बाद में वर्किंग वेरी हार्ड कर सकते हैं। बताओ सर कोई दिक्कत हो, वर्किंग वेरी हार्ड कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हम आपको होमवर्क में यहाँ पर लिखेंगे सेंटेंस, आप सभी लोग देखिएगा और उनको हमको बताइएगा, ग्रुप में भेज दीजिएगा सभी लोग, देखते हैं फिर कौन कौन, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप में भेज दें, जहाँ जैसे भेज पाएँ वो वैसे भेज सकते हैं, हम देखेंगे किस किस ने किया। जो लोग ग्रुप में नहीं है वो लोग इस नंबर पर मैसेज कर दें, उनको जोड़ दिया जाएगा, है ना, ये रहा नंबर आपके सामने, इस पे मैसेज कर देंगे। अब जैसे हम कुछ वाक्य लिखते हैं, आपको हम पढ़ा चुके थे, 2 दिन से पढ़ा रहे हैं, राधा शेज कामा इन्वर्टेड कामा मीरा कुक्स फूड, सभी लोग बताएंगे पहला। दूसरा आपके लिए काम है, रवि सेज कामा इन्वर्टेड कामा द अर्थ इज राउंड इन्वर्टेड कामा क्लोज। तीसरा हम लिखते हैं गोविंद सेज कामा इन्वर्टेड कामा यू आर राइटिंग एन essay इन्वर्टेड कामा क्लोज। अगला हम लिखते हैं नंबर 4, कमल शैड कामा इन्वर्टेड कामा सोहन बिल बी गोइंग टू स्टेशन इन्वर्टेड कामा क्लोज। 5 नंबर हम आपके सामने लिखते हैं, गोपाल से कामा इन्वर्टेड कामा मीरा इज इल इन्वर्टेड कामा क्लोज। 6 नंबर लिखते हैं, हिमानी सैड कामा इन्वर्टेड कामा माई फ्रेंड इज बीपिंग। ये सभी लोग होमवर्क में सभी के लिए काम है। नंबर 7 लिखते हैं, अनिल सैड टू सुनील कामा इन्वर्टेड कामा माई ब्रदर विल हैव
रीच्ड मुंबई टुडे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। 8 नंबर सेंटेंस आपके सामने, सभी लोग सारे सेंटेंस नोट कर लेंगे। ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, मैन इज मॉर्टल, इन्वर्टेड कामा क्लोज। 9 नंबर क्वेश्चन, आई सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, आई डू नॉट टेक टी, इन्वर्टेड कामा क्लोज। 10 नंबर आपके पास एक वाक्य और है लास्ट, ही सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, मैन इज द फिनिश्ड क्रिएशन, CREATION, क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है, ये आपके लिए 10 वाक्य हैं। इन 10 वाक्य को आप लोग लगाएंगे और किसी भी माध्यम से हमारे पास भेजेंगे। हम देखेंगे किस किसने पूरा वीडियो देखा था, क्योंकि ये लास्ट में बताए गए हैं। तो जिसने पूरा वीडियो देखा होगा उसके पास में ये काम जाएगा, जिसने नहीं देखा होगा उसके पास में काम जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। तो जिसने भी ये पूरा देखा है वीडियो तो उसके पास ये जाएगा वीडियो, और वो लोग बताएंगे कमेंट में कि आंसर क्या सही होगा, है ना। तो सारे लोग बताइएगा किसका क्या आया और कमेंट बॉक्स में छापिएगा। बाद बाकी आप जैसे जिस प्रकार से भी बता पाएँ उस प्रकार से बताएंगे। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि काम हमने आपको बीच में दे दिया है। अब आप लोग करके बताएंगे कि किसका क्या आंसर आया जब आप लोगों ने किया और किसका क्या नहीं आया। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़ हम आपको सिखाते हैं थोड़ा, जो आपके अगले टाइप के वाक्य होते हैं उनको भी आप सीख लीजिए। जैसे आपके इंटेरोगेटिव टाइप के वाक्य जो होते हैं उनको बताते हैं। जैसे हम लिख दें आपके सामने, रामा सेड टू मोहन, रामा सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू गोइंग होम। अब देखो होम के आगे टू नहीं लगाते हैं, सभी लोग जानते हैं। हाउस अगर लिखेंगे तो टू लगा देंगे, होम के आगे टू नहीं लगाएंगे। अब देखो जब इंटेरोगेटिव वाक्य होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके जैसे सहायक क्रिया वाले, है ना, जिसमें आपका आ जाएगा इज, एम, आर, बाज, बेयर, सेल, विल, हैव, हैज, डू, डज, डिज, में, कैन, शुड, ये सारे आपकी सहायक क्रियाएं आ जाए, है ना। एक तो आपका होता है दूसरे टाइप का जिसमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ आदि इन सभी चीज़ों से आ जाए। तो देखो आपको हम बताते हैं कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब जो साइड होता है इसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। किसमें सर, जो आपके सामने रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब को आप काहे में चेंज करते हैं, ऊपर सेंटेंस लिखा है, लिखा रहने दो। जैसे आपका साइड है, इसको आप सर काहे में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे, या तो आप इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। काहे में, इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा सर जी हम आपको ये बता दें, एक आप लोग एक चीज़ ये और याद रखेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में तो इसको चेंज करते ही करते हैं। इसके बाद में इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम कामा इन्वर्टेड कामा की जगह जहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते थे वहाँ पर काय का, या आप ये कह सकते हैं जो हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य होता है उसमें ऑब्जेक्ट के ठीक बाद, है ना, हेल्पिंग वर्ब वाला जो वाक्य होता है, हेल्पिंग वर्ब वाला, उसमें ऑब्जेक्ट के ठीक बाद, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में आप क्या करते हैं, ठीक बाद आप इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो सभी लोगों को हम बता दें इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य में, ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या करते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग। अब जैसे रामा सेड टू मोहन लिखा था, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू गोइंग होम लिखा था। अगर इसका हम वाक्य बनाएंगे तो हमने आपको पहले ही बताया सेड टू को काय में चेंज, आस्क्ड में। तो आपने आस्क्ड किया, रामा आस्क्ड मोहन, फिर हमने कहा इफ़ या वेदर का प्रयोग तो आपने इफ़ लगा दिया, इफ़। बाद बाकी आपके सामने आर यू था, यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मोहन है तो ही कर देंगे। आर आपका क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो आप सभी को पता है पास्ट कंटी में जाएगा तो बाज कर देंगे, और बाद बाकी गोइंग होम ही कर देंगे।
बताओ भाई किस किस के समझ नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो दूसरा वाक्य कमेंट में छाप देना। हम लिखते हैं राम सेड टू हिम। राम सेड टू हिम हमने लिख दिया, कामा इन्वर्टेड कामा लगा दिया, लिखा हमने RARE रीडिंग, ये हमने लिख दिया, इन्वर्टेड कामा क्लोज है। तो सभी को पता है राम आस्किड लग जाएगा, राम आस्किड हिम लग गया, है ना। इफ या वेदर का प्रयोग, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट हिम है तो ही कर दिया, ही हो जाएगा। प्रेजेंट कांटी है, पास्ट कांटी में कर देंगे बाज हो जाएगा, बस रीडिंग हो गया। बताओ सर क्या दिक्कत आपको। अगर किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है तो हम आपके सामने 2-4 उदाहरण इसके भी आपको घर के लिए होमवर्क में देते हैं, सभी लोग ये भी करेंगे, है ना। चलिए सर हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपके सामने है, दी मदर सेड टू हर सन, कामा इन्वर्टेड कामा, हैव यू डन योर होमवर्क, इन्वर्टेड कामा क्लोज। दूसरा सर जी लिखते हैं आपके सामने, सीता सेड टू मीरा, कामा इन्वर्टेड कामा, कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन। अब कई लोग कहेंगे सर कैन लग गया, तो कैन लग गया, कैन का तो आपको पता ही है कि कुड कर देते हैं, कैन में शैल बिल, इनको कुड माइट शुड वुड ये कर देते हैं, सभी लोग जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला सर, कमला सेड टू द प्रिंसिपल, कामा इन्वर्टेड कामा, सर में आई गो होम नाउ। अब देखो नाउ का देन कर देते हैं, सभी को पता है ना, और मे का माइट कर देंगे, सभी को पता है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। सर जो लगा हुआ आप कहेंगे सर का क्या करें, वो तो रिस्पेक्टबली है। अब भाई यहाँ पर आप इफ़ की जगह जहाँ पर आप इफ़ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे वो तो करेंगे। द प्रिंसिपल के बाद सर के लिए आप वहाँ पर जहाँ पर आप लोग लगा रहे थे इफ़ लगा रहे थे या दैट लगा रहे थे, वहाँ इफ़ तो लगाएंगे, लेकिन आप रिस्पेक्टफुली और कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कमला आस्क्ड द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली, बाद बाकी इफ़ लगा के वैसे ही जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। नंबर 4 हम आपके सामने लिख दें, जैसे हम लिख दें आपके सामने, द फादर सेड कामा इन्वर्टेड कामा डिड यू गो टू स्कूल टुडे, ये आप लोग बताएंगे। नंबर 5 लिख दें, प्रेमा सेड कामा इन्वर्टेड कामा विल यू गो टू सी द एक्सहिबिशन। ठीक है, तो 10 वाक्य उधर हमने आपको दे दिए, 5 वाक्य हमने आपको इधर दे दिए। तो सभी लोग इन वाक्यों को अच्छे तरीके से करेंगे और एक बार हमको बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी। ये इंग्लिश की क्लास है, सारे लोग अच्छे से रिवीजन करके हमको बताएंगे कि आपको समझ में आया था या नहीं आया था। और सभी दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बता दीजिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो हमारा प्रूव कर है, तो सारे लोग बता देंगे प्रूव कर पर इंग्लिश क्लास डेली आपकी चलती है। कई बजे चलती है सभी लोगों को बता देंगे, 11 AM पर डेली क्लास चलती है ना, डेली क्लास आपकी चलती है। तो आप सभी अपने दोस्तों को बता देंगे, अच्छे तरीके से क्लास कराई जा रही है DLED वालों के लिए, ठीक है। तो सभी लोग अपने दोस्तों को ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।